नमस्कार, मैं प्रदीप अपने YouTube चैनल प्रदीप GS से। आज का टॉपिक नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो एग्ज़ाम में तो एक नंबर दिलाता है। अगर आप समाज में कहीं बैठते हैं तो आपका सर ऊंचा करता है। दोनों प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट की ज़िंदगी में जी रहे हैं तो आपको ये टॉपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। छोटा सा टॉपिक है, अच्छा सा टॉपिक है। एक क्वेश्चन आपका बनता है, अगर इनसे क्वेश्चन कहीं गलत हो जाता है तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों से अगर आप डिफीट खाते रहे, क्योंकि कंपटीशन में वही स्टूडेंट बाहर रहता है कि जिसका क्वेश्चन हल्का क्वेश्चन गलत होके आएगा। जिस स्टूडेंट का हल्का क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन गलत होके आएगा, इसका मतलब है हल्का क्वेश्चन जो ठीक ठाक उम्मीदवार है उसका कभी गलत ही नहीं होगा। और अच्छा क्वेश्चन अगर किसी का कठिन क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सारे लोगों को नहीं आ रहा। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए छोटा सरल अच्छा क्वेश्चन अगर है उसको 2-3 बार पढ़िएगा और उसकी कभी भी OMR सीट पर कभी गलती हो जाती है, OMR सीट पर भरना सी है, भर दिया D है, ऐसी भी गलती नहीं हो पाए छोटे क्वेश्चन और सरल क्वेश्चन में। देख लेते हैं समय ना बिताते हुए। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा ताकि मेरी प्रतिदिन वीडियो आती है वो सबसे पहले आपके पास आ जाए और आप उसका आनंद एवं मज़ा ले सकें। बड़े आसान शब्दों में हम कहते हैं, आप देखते हैं देर ना करते हुए वीडियो को। राष्ट्रीय पक्षी, आपको पता होगा राष्ट्रीय पक्षी क्या है। देख लेते हैं राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी आज की क्लास में आप देखेंगे राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये सभी लोग समझते हैं, इतना आसान है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसके विवरण आपको देखते हैं, राष्ट्रीय पक्षी के बारे में आप समझते हैं। देर ना करते हुए 1 to 1 क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन बनता है, यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है राष्ट्रीय पक्षी क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन हल्का है, दम नहीं है। आपको ये कंपटीशन में बहुत ही कम देखने को मिलेगा, लेकिन क्लास में मैं बता जरूर रहा हूँ क्योंकि हर बच्चा बराबर नहीं होता है। तो बस राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। अच्छा, अब थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाइएगा इसी क्वेश्चन में। तो राष्ट्रीय पक्षी मोर, यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर को ही क्यों बनाया गया। अब ये क्वेश्चन समझ सकते हैं, राष्ट्रीय पक्षी मोर को ही क्यों बनाया गया। बहुत सारे हमारे यहाँ पक्षी थे, कौवा को बना दें, सारस तो खैर राजकीय पक्षी और राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। बहुत सारे पक्षी हैं, उनको बना दिया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर को ही क्यों बनाया गया। अब बड़े आसान शब्दों में हम समझ सकते हैं, राष्ट्रीय पक्षी भारत के सभी क्षेत्रों में अधिकांश, हम कह सकते हैं भारत के सभी क्षेत्रों में प्राप्त होता है या मिल जाता है। तो इसका आंसर कह सकते हैं भारत के सभी क्षेत्रों में ये राष्ट्रीय पक्षी यानी मोर देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं राष्ट्रीय पक्षी। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। राष्ट्रीय पक्षी, बार बार मैं बोल रहा हूं, राष्ट्रीय पक्षी मोर को संवैधानिक दर्जा कब मिला। यानी संविधान, राष्ट्रीय पक्षी मोर को संविधान ने दर्जा कब दिया, यानी संवैधानिक दर्जा कब मिला। तो आप इसका वीडियो मैंने बना दिया है ऑलरेडी। आपके सारे जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक है वो सारे के सारे हमने इकट्ठे बना दिए। उनमें सन आपको याद ही नहीं करना है, संवैधानिक दर्जा को जितनी भी पूरी हमने एक बना दी वीडियो, उसमें आपको कभी याद नहीं करना। और बहुत ही मस्त है, बिंदास स्टाइल से हमने रटाया भी है। आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा जाके वहाँ। राष्ट्रीय पक्षी मोर को संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो 26 जनवरी 1963 को
संवैधानिक दर्जा मिला। राष्ट्रीय पक्षी मोर को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 26 जनवरी 1963 को संवैधानिक दर्जा मिला। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बन जाता है या बनता है, आप कह सकते हैं राष्ट्रीय पक्षी मोर को यहां से क्वेश्चन बनता है, मोर सुरक्षा अधिनियम कब बना? अधिनियम कब बना? ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है सीटेट वगैरह के लिए, टेट वगैरह के लिए, बहुत अच्छा है। तो 1972 में। मोर सुरक्षा अधिनियम कब बना है? तो 1972 में। नेक्स्ट नोट कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस या पक्षी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय पक्षी दिवस या पक्षी दिवस कब मनाते हैं? तो आप बोलेंगे 12 नवंबर को। कब? 12 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, पक्षी दिवस किसकी याद में मनाते हैं? पक्षी दिवस किसकी याद में मनाते हैं? याद कर लेना है, पक्षी दिवस डॉक्टर सलीम अली की याद में मनाते हैं। डॉक्टर सलीम अली की याद में मनाते हैं। पक्षी दिवस किसकी याद में मनाते हैं? डॉक्टर सलीम अली की याद में मनाते हैं पक्षी दिवस, याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद करना है, बर्ड्समैन किसे कहते हैं? तो सलीम अली को ही कहते हैं। भारत का बर्ड्समैन किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो हम कह सकते हैं सलीम अली को कहा जाता है। नेक्स्ट आप याद कर सकते हैं, मोर किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय पक्षी है? मोर भारत का तो है, और किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है? तो हम कह सकते हैं, याद नहीं करना है, पड़ोसी देशों में जाना है, तो म्यांमार का है। किसका है? म्यांमार का है। तो इस प्रकार से आपने देखा राष्ट्रीय पक्षी मोर को ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन है वो आपने देखे, बहुत आसान शब्दों में नोट्स बनाते चलें, इससे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो आपको आसान शब्दों में याद भी हो जाएगा, ठीक है, हो जाता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास ओवर। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।